वरदान मांगो, वरदान मांगो। आकाशवाणी हुई, प्रभु आपका दर्शन चाहता हूं, यही अभिलाषा है। भगवान ने कहा मैं दर्शन देने में विवश हूं। आपको किसने विवश किया? भगवान ने कहा कि महाराज मनु तुम्ही ने। क्यों? तुम चाहते तो हो दर्शन, पर किसका दर्शन चाहते हो? अगुण अखंड अनंत अनादि यही चिंत ही परमार्थवादी, नेति नेति ये वेद निरूपा। आप जो कह रहे हो ठीक उसके विपरीत आशा रखे हुए हो। एक और तो कहते हो दर्शन दो, फिर कहते हे निर्गुण, हे निराकार दर्शन दो। दर्शन अगुण का नहीं सगुण का होता है, साकार का होता है, अगुण का अनुभव होता है। तो अगुण अखंड अनंत अनादि का दर्शन अनुभव गम्य भजहि जय संता, अनुभव गम्य है, इंद्रियों का विषय नहीं। तो महाराज मनु ने कहा कि मैंने आपको जो कहा अगुण अखंड अनंत अनादि, क्या आप वैसे नहीं हो? भगवान बोले हाँ वैसा ही तो हूं, इसीलिए तो दर्शन नहीं दे पा रहा हूं। तो फिर आपने इतने भक्तों को जो दर्शन दिया वे कथाएं झूठी हैं क्या? नहीं नहीं सही है, फिर मेरे लिए क्या कठिनाई? भगवान ने कहा कि देखो मनु, बात यह है कि मेरा अपना कोई रूप नहीं है, अरूप ही हूं मैं। फिर दर्शन आप कैसे देते हैं? का रूप भक्त बनाता है, वन में जाता हूं। रूप की भावना भक्त करता है, प्रकट में हो जाता हूं। और आपने कोई रूप तो बताया, बनाया नहीं। महाराज मनु बोले भूल हो गई, अगर रूप बता दूं। भगवान बोले तो अभी प्रकट हो जाऊंगा। तो महाराज मनु रूप बताते हैं, जो स्वरूप बस शिव मन माही। और फिर बाद में यही भी कहते हैं, जो भुसुंडी मन मानस हंसा, देखई हम स्वरूप भरी लोचन। हैं तो आप अरूप, पर इस रूप में दर्शन देते हैं। तो दंपति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत वचन प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। और महाराज मनु शत्रुपा जब श्री सीताराम जी का यह दिव्य दर्शन करते हैं तो देखते ही रह गए। कण कण में तुझको ढूंढा, तेरा पता नहीं है, और तेरा पता मिला तो अब मेरा पता नहीं है। भगवान कहते हैं वरदान मांगो, सकुच विहाय मांग नृप, मोही मुझसे मांग लो। और दूसरा आशय मोही मुझको ही मांग लो, आप मिल जाओगे मुझे। मन ही मन कहा महाराज मनु ने। भगवान ने भी मानो मानसिक रूप से उत्तर दिया, मोरे नहीं अदेय कछु तो ही। अब संकोची आदमी से कोई कहे कि संकोच छोड़ दो, कितना कठिन है। और संकोची व्यक्ति जो कहना वह नहीं कह पाता, इधर उधर की बातें करता रहता है। महाराज मनु भी ऐसे ही, दान शिरोमणि कृपा निधि। भगवान ने कहा हो गई हमारी प्रशंसा, अब मांगो। नाथ कहो सती भाव, आधा दुआ हो गया, मांग नहीं सके, ये संकोच। भगवान ने कहा दानी शिरोमणि क्यों? का यह आपका प्रभाव है। और कृपा निधि का यह आपका स्वभाव है। भगवान ने कहा तुम्हारे पास? का हमारे पास तो केवल भाव है, नाथ कहो सती भाव। क्या चाहते हो? तो स्नेह संकोच। स्नेह ने क्या कहा? चाहूं तुम ही। संकोच आ गया। भगवान ने कहा मुझे? नहीं नहीं, समान सुत। ये संकोच। चाहूं तुम ही, यह स्नेह ने कहा, और संकोच ने कहा समान सुत। भगवान ने कहा बात साफ नहीं हुई, मुझे चाहते हो या मेरे जैसा बेटा चाहते हो? मनु जी ने कहा एक बार ही कठिनाई से कह सका हूं, दोबारा नहीं कह सकूंगा। भगवान ने कहा तो हम कैसे समझे? का प्रहुसन कवन दुराव, आपसे क्या छिपा है? प्रभु ने कहा
महाराज मेरे जैसा मांगने में आपको कोई कठिनाई नहीं है, पर मुझे कठिनाई है। मैं अपने जैसा कहाँ खोजूंगा, मैं ही तुम्हारा बेटा बनूंगा। नृप तू तनय हो मैं आई। ऐसो को उदार जग माही, ऐसो उदार जग माही, ऐसो उदार जग माही, ऐसो ऐसो जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नाही। उदार जग माही, ऐसो उदार जग माही, ऐसो ऐसो ऐसो। भगवान जगत पिता हैं, पर पुत्र बनने के लिए तैयार हो गए। मैं ही तुम्हारा बेटा बनूंगा। महाराज मनु बोले, मैंने तो आपके जैसा मांगा था। भगवान ने कहा, हृदय से मुझे मांगा था तो मैं आऊंगा, और वाणी से मेरे जैसा मांगा है, इसलिए अपने जैसा भी एक साथ में ले आऊंगा। इसलिए श्री राम जी स्वयं भी आए और अपने जैसा भी ले आए। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लख न सकहि नर नारी। महाराज आपने एक बार दंडवत किया, बोले मनु करी दंडवत, और बना लिया बेटा, तो 1000 बार दंडवत तो अब मुझे ही करना पड़ेगा आपको। मनु जी ने कहा, यही आपकी उदारता है कि एक बार दंडवत करने वाले को भी आप 1000 बार दंडवत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है। शत्रुपा जी की ओर देखा, देवी मांग वर जो रुचि तोरे। शत्रुपा जी ने कहा कि पहली बात तो महाराज ने जो वरदान मांगा है उसमें आप हमें सम्मिलित कीजिए। उनके पुत्र बनकर आप आवे तो माता होने का सौभाग्य मुझे ही मिले। भगवान ने कहा, मैं स्वीकार करता हूं। इसलिए पहली बार तो कहा देवी मांग बर जो रुचि तोरे, पर दूसरी बार संबोधन बदल गया, मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहू न मिटई अनुग्रह। और माता शत्रुपा ने वरदान मांगा, ये निज भगत नाथ तव आई, जो सुख पावई जो गति लाई, सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहने प्रभु मोहि कृपा करि दे। वही सुख वही भक्ति, और कहते कहते का सोई विवेक वही ज्ञान। महाराज मनु ने कहा, इन्हें आपने वरदान दे दिया? हाँ दे दिया। तो ये हमारे वरदान में भले ही सम्मिलित हो, हम इनके वरदान में सम्मिलित नहीं। कैसे? बोले ये ज्ञान इन्हीं को देना, ये ज्ञान मुझे न देना। मैं कभी न समझूं कि आप भगवान हैं। सुत विषयक, मैं तो बेटा ही समझू, पर तो पद रति हो, तुम्हारे चरणों में प्रेम हो। भगवान ने कहा, पिता होकर पुत्र के चरणों में प्रेम, दुनिया क्या कहेगी? का मोह बरु मूढ़ कहे किनको, भले ही लोग पागल कहें मूर्ख कहें। अच्छा तो ज्ञान क्यों ना रहे? का ज्ञान तो इस जन्म में भी था, पर स्वभाव भक्ति का नहीं, आसक्ति का रहा। तो मैं बेटा भगवान समझूंगा तो हो सकता है भक्ति न कर सकूं, जन्म गयो हरि भगति बिन,
पर बेटा समझूंगा तो आसक्ति तो हो ही जाएगी, और अगर आपसे आसक्ति भी हो जाए तो वह कल्याण कर देगी। और कुछ एक वरदान और कहते कहते महाराज मनु रोने लगे। मनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। जैसे मणि के बिना सर्प जीवित नहीं रहता, जल के बिना मछली जीवित नहीं रहती, इसी तरह मेरा जीवन भी आपके अधीन हो। असबर मांग चरण गहि रहे एव मस्त करुणा निधि। भगवान ने कहा अपने पुण्य फल का भोग करने के लिए सुरपुर जाओगे, और जब जन्म लेकर अयोध्या में महाराज महारानी बनोगे तब मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा। शिव जी बोले यह कारण। दो और तीसरा कारण विस्तार से बताते हुए कहा, राजा प्रताप भानु सत्यकेतु राजा के पुत्र। प्रताप भानु इतने धर्मात्मा राजा, निरंतर पुण्य पूर्वक अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। धर्ममय जीवन है, यज्ञ करते ही रहते हैं, हजार हजार बार यज्ञ करते हैं। प्रजापाल अति वेद विधि कतहु नहीं अघलेश। पर एक बार की बात, राजा प्रताप भानु मृगया के लिए गए। बड़ा विशाल बाराह दिखाई पड़ा, उसके पीछे अश्वारूढ़ महाराज प्रताप भानु धनुष पर बाण चढ़ा के चल दिए। तक तक तीर महिष चलावा, करी छल सुअर शरीर बचावा। अब तो शाम होने को आई पर राजा लौटने का नाम न ले। बाकी सब लौट गए। अति अकेल बन विपुल कलेशु, तदपि न मृग मग तजई नरेशु। शूकर गुफा में चला गया, तब तक अंधेरा हो गया। हमेशा सफलता मिलने वाले को हमेशा सफलता मिलेगी, यह आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है। प्रताप भानु का प्रताप तो सूर्य की तरह है, पर जब सूर्य ही अस्ताचल की ओर जा रहे हैं, इसीलिए तुलसीदास जी व्यंग करते हैं कि जंगल में भटकते हुए राजा को कपटी मुनि के स्थान में आश्रय मिला और उसने कहा ठहर जाओ, यहीं रुको। पर व्यंग क्या है, आसन दीन अस्त रवि जानी। और सूर्यास्त हो गया है, जब भानु अस्त हो गए तो प्रताप भानु का प्रताप भी अब अस्ताचलगामी है। लेकिन इसका अब कई बार लोग कहते हैं इतना बड़ा धर्मात्मा राजा, इतने बड़े पुण्यवान राजा, और इतने के साथ ऐसा कैसे हो गया। तो फिर हम लोग ढूंढने लगते हैं यह गलती वह गलती। पर श्री तुलसीदास जी कहते गलती ढूंढने की जरूरत ही नहीं। तुलसी जस भवितव्यता तैसे ही मिले सहाय, आप न आवे ताहि पह ताहि तहां ले जाए। प्रसंग शुरू हुआ भवितव्यता से, और प्रसंग के मध्य में भी यही निपुछय सोई रचिन उपाऊ, भावी वसन जान कछुराऊ। और अंत में प्रताप भानु को ब्राह्मणों का श्राप लगा, और जब ब्राह्मणों ने रहस्य जाना तो उन्होंने यही कहा, भूपति भावी मिटई नहीं यद्यपि न दूषण तोर। ब्राह्मण कहते हैं प्रताप भानु तुम्हारा दोष नहीं, और ये भावी है। अच्छा, तो इस भावी को कोई मिटा नहीं सकता। यह प्रसंग श्री तुलसीदास जी मानो भवितव्यता समझाने के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि आगे भी ऐसे प्रसंग आएंगे जिनमें महनीय और वंदनीय महापुरुषों के प्रति भी हमारे मन में यह बात बैठ जाएगी कि इन्होंने इतनी बड़ी गलती की। पर गलती नहीं है। क्यों? कैकेयी माता भी सो भावी वसरानी अयानी,
गुरु वशिष्ठ कहते हैं, सुनो भरत भावी प्रबल, कुमतई कस कुबेसता फावी, अन अहिबात सूच जनु भावी। और महाराज दशरथ तुलसी नृपति भवितव्यता बस। तो ये भवितव्यता को कोई मिटा नहीं सकता, एक है जो मिटा सकते हैं, भाव्यू मेट सकई त्रिपुरारी। तो क्या उनसे प्रार्थना नहीं की? महाराज दशरथ प्रार्थना करते हैं, श्री भरत जी मांगई हृदय महेश मनाई। और दशरथ जी कहते हैं, आस्तोष तुम अवढर दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। तो भावी शंकर जी ने भी नहीं मिटाई, क्यों? शंकर जी से ही पूछ ले चलो, हमारे भोले भगवान तो बहुत शंकर भगवान सहजता से उत्तर देते हैं। शंकर भगवान से पूछा कि राम जी के घर में आई हुई भावी आपने मिटाई नहीं? मिटाई नहीं। शंकर जी तो हमारे बड़े सहज शंकर भगवान, भोले भगवान कहने लगे, राम जी के घर की भावी हम क्या मिटाते, हम अपने घर की भावी नहीं मिटा सके। हमने सती जी को इतना समझाया, पर भावी वस न ज्ञान उड़ावा। तो महाराज जी आपने क्या फिर झूठा ही प्रचार करा रखा है कि भावी मेट सकई त्रिपुरारी? क्या ये सही नहीं है? भगवान शिव बोले सही है, भावी तो मैं मिटा देता हूं, लेकिन भावी दो तरह की होती है। एक तो है प्रारब्ध जन्य भावी, दुर्भाग्यवश कोई संकट आ जाए तो प्रारब्ध को शंकर जी मिटा सकते हैं। लेकिन ये भावी दूसरी कौन सी है? का हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। तो इसी तरह कैकेयी माता का भी दोष नहीं, दशरथ जी का भी दोष नहीं, भवितव्यता है। इसी तरह प्रताप भानु का भी कोई दोष नहीं, भवितव्यता है। और कौन सी भवितव्यता, कौन सी भावी? हरि इच्छा। भगवान अपनी लीला में प्रताप भानु को एक पात्र बनाना चाहते, भगवान की इच्छा है। किसी ने कहा इतने बड़े पुण्यात्मा को और राक्षस बनना पड़ा। हमने कहा आज भी हम लोग श्री राम लीला का आयोजन होता है तो रावण तो किसी योग्य को ही बनाते हैं, अयोग्य को थोड़ी बनाते हैं। कम से कम इतना योग्य तो हो जो पाठ का निर्वाह अच्छी तरह कर सके। तो मुझे लगता है कि जब आज श्री रामलीला के मंचन में योग्य पात्र को ढूंढते हैं और जिसे स्वयं श्री राम जी के समक्ष खलनायक की भूमिका में उतरना है, उसे कम से कम प्रताप भानु जितना पुण्यात्मा होना चाहिए, उसके लिए इतनी योग्यता हो।